नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ अ रेस्पिरेटरी ट्री। अब रेस्पिरेटरी ट्री बेसिकली आपका पूरा पाथवे है जहाँ से एयर एंटर होती है और लंग्स तक जाती है और वहाँ पे एक्सचेंज होकर फिर उसी पाथवे से वापस बाहर निकलती है। दैट इज़ द रेस्पिरेटरी ट्री। अब रेस्पिरेटरी ट्री में आपने याद रखना है सबसे पहले कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू जोन्स। एक आ जाता है आपका कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन वो है जहाँ से सिर्फ एयर पास करेगी एंड इट विल रीच द लंग्स। और दूसरा आ जाता है रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन बेसिकली वो वाला पार्ट जहाँ पे आपका गैशियस एक्सचेंज भी होगा। तो कंडक्टिंग जोन आ जाता है, रेस्पिरेटरी जोन आ जाता है। अब पहले कंडक्टिंग जोन को डिस्कस करते हैं। कंडक्टिंग जोन जो है वो बेसिकली कंसिस्ट कर रहा होता है दो चीज़ों पे। एक आ जाती है आपकी लार्ज एयरवेज और एक आ जाती है स्मॉल एयरवेज। लार्ज एयरवेज बेसिकली आपकी नोज से शुरू होती हैं और ब्रोंकाई तक होती है, यानी कि यहाँ तक आपकी आएंगी लार्ज एयरवेज। और ब्रोंकाई से आगे यानी ब्रोंकियोल्स से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक ये आ जाती हैं आपकी स्मॉल एयरवेज। ठीक है, ये है आपका कंडक्टिंग जोन की डिवीजन, लार्ज एयरवेज एंड स्मॉल एयरवेज। और ये नोज से शुरू हो रहा होता है कंडक्टिंग जोन आपका। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि इसका क्या काम है। इसका काम ये है पूरे कंडक्टिंग जोन का कि इट बेसिकली वार्म्स, ह्यूमिडिफाइज, वार्म्स, ह्यूमिडिफाइज एंड फिल्टर्स एयर। ठीक है, यानी कि इसने बेसिकली एक्सचेंज में काम नहीं करना है इस पूरे कंडक्टिंग जोन ने। ठीक है, तो ये बेसिकली पार्ट है आपके एनाटॉमिक डेड स्पेस का। डेड स्पेस का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आगे के लेक्चर्स में आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये है आपका कंडक्टिंग जोन। उसके बाद चलते हैं हम रेस्पिरेटरी जोन। लेकिन रेस्पिरेटरी जोन में जाने से पहले कंडक्टिंग जोन में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होते हैं ये बेसिकली जगह है जहाँ पे लीस्ट एयरवे रेजिस्टेंस होती है। ये एमसीक्यू बार बार पूछा गया है। उसके बाद आ जाता है आपका रेस्पिरेटरी जोन। अब रेस्पिरेटरी जोन मैंने आपको बताया है कि वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आ जाता है आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स और एक आ जाते हैं आपके एल्वियोलर सैक्स। ये बेसिकली पार्ट होता है लंग पैरेन्काइमा का और इसने पार्टिसिपेट करना होता है गैस एक्सचेंज में। अब इसमें जो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि सीलिया कहाँ तक है। सीलिया बेसिकली वो हेयर या टफ्ट लाइक चीज़ होती है जो म्यूकस को ऊपर प्रोपेल करती है। दूसरा कार्टिलेज कहाँ तक है, गॉबलेट सेल्स कहाँ तक हैं। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो आपको ये पता होनी चाहिए कि कार्टिलेज, ये देखिए ये कार्टिलेज के रिंग्स हैं, ये कहाँ तक हैं, ये ब्रोंकाई तक है। तो कार्टिलेज ब्रोंकाई तक होती है, उससे आगे कार्टिलेज कहीं पे भी नहीं होगी, ना ब्रोंकियोल्स में, ना टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में, ना रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में, ना एल्वियोलर सैक्स में। सिर्फ ट्रेकिया और ब्रोंकाई में कार्टिलेज होगी, नंबर 1। नंबर 2, गॉबलेट सेल्स की बात करें तो गॉबलेट सेल्स भी ट्रेकिया और ब्रोंकाई तक ही हैं। जहाँ तक कार्टिलेज है वहाँ तक ही गॉबलेट सेल्स हैं। ठीक है, इससे आगे जो गॉबलेट सेल्स हैं दे आर कन्वर्टेड टू एन अदर टाइप ऑफ सेल कॉल्ड क्लारा सेल। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि कार्टिलेज कहाँ तक है तो कार्टिलेज इज स्टिल ब्रोंकाई। अगर कोई आपसे पूछता है कि गॉबलेट सेल्स कहाँ तक हैं तो गॉबलेट सेल्स आर टिल ब्रोंकाई और ब्रोंकाई से आगे आगे, यहाँ से आगे आगे ये बन जाते हैं क्लारा सेल्स। क्लारा सेल्स क्या हैं? क्लारा सेल्स बेसिकली सेल्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं सिक्रीटरी प्रोटीन और सर्फेक्टेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, इनका क्या काम होता है, इन्होंने डिटॉक्सिफाई करना होता है इनहेल्ड सब्सटेंसेस को बाय साइटोक्रोम P450 मैकेनिज्म। तो बेसिकली क्लारा सेल्स का काम है डिटॉक्सिफाई करना। ठीक है, और इससे ऊपर आपके हैं गॉबलेट, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि सीलिया कहाँ तक होते हैं। देखिए अभी तक आपको पता है कि गॉबलेट सेल्स कहाँ तक होते हैं, अभी तक आपको पता है कार्टिलेज कहाँ तक होती है, अभी तक आपको ये पता है क्लारा सेल्स कहाँ से शुरू होती हैं। ठीक है,
अगली चीज़ जो लास्ट चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है इसमें याद रखनी, वो ये है कि सीलिया कहाँ तक होते हैं। सीलिया जो हैं वो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल तक होते हैं, यहाँ तक सीलिया होते हैं, ठीक है। हर जगह पे सीलिया होंगे, सिर्फ एल्वियोलाई में नहीं होंगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ एक याद रखनी है आपने, ठीक है। इसके अलावा आपको एपिथीलिया पता होनी चाहिए कि कौन सी एपिथीलिया किस जगह पे मौजूद होती है। जो आपकी बेसिकली ब्रोंकाई होते हैं, ठीक है, जो ब्रोंकाई होते हैं या ब्रोंकस होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपकी होती है सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर सेल्स, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर सेल्स, ठीक है। और बेसिकली ये एक्सटेंड कर रही होती है टिल द बिगिनिंग ऑफ द ब्रोंकियोल्स, ठीक है, बल्कि टिल द बिगिनिंग ऑफ द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, यहाँ तक सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम होती है। इससे आगे ये क्यूबॉइडल सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, इससे आगे क्यूबॉइडल सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में भी क्यूबॉइडल सेल्स ही रहते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली एल्वियोलाई में जाके स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस हो जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज होना होता है। तो दोबारा से इसको मैं किसी और रंग से डिनोट कर देता हूँ। लेट मी यूज़ दिस। सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम होती है आपकी टेल ब्रोंकियोल्स, इससे आगे आपकी आ जाती है क्यूबॉइडल सेल्स, और उसके बाद आ जाता है सिंपल स्क्वेमस इन द एल्वियोलर सैक्स, ठीक है। ये अगर आपको चीज़ें याद हैं देन यू विल एंड अप गेटिंग मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज राइट रिगार्डिंग द रेस्पिरेटरी ट्री। अब चलते हैं इनके एमसीक्यूज की तरफ या वन लाइनर्स की तरफ, जिस तरीके से पूछे गए हैं ये। लेकिन ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इन रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल क्यूबॉइडल होती है, फिर बाद में स्क्वेमस होती है अंटिल एल्वियोलाई, हमें पता है। गॉबलेट सेल्स चेंज टू क्लारा सेल्स इन द टर्मिनल ब्रोंकियोल, ये भी हमें पता है। गॉबलेट सेल्स आर एब्सेंट इन द टर्मिनल ब्रोंकियोल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि गॉबलेट सेल्स देखिए यहाँ तक है ना, तो उससे आगे कहीं भी नहीं है। तो किसी इस अंदाज में पूछ सकते हैं कि कहाँ पे गॉबलेट सेल्स नहीं है, ठीक है। और म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड बाय टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, क्योंकि यहाँ पे आपके गॉबलेट सेल्स मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो गॉबलेट सेल्स ने ही आपका म्यूकस सिक्रीट करना होता है।